कहानी की शुरुआत में हम जो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो दिखने में काफी एवरेज और सिंपल है, लेकिन इस एवरेज से दिखने वाले आदमी के पीछे एक शैतान छुपा है। दरअसल जो एक सीरियल किलर है जो उन्हीं लड़कियों को मारता है जिन्हें वो पसंद करने लगता है, और उसके मारने का तरीका काफी यूनिक और खौफनाक है। इसी वजह से शहर की लड़कियों में उसकी दहशत रहती है कि कब किसका नंबर आ जाए। जो का तरीका काफी यूनिक है। वो सबसे पहले अपने टारगेट के घर में जाता है, जिसके बाद वो उसी घर में रखी बियर पीता है और पिज्जा भी खाता है। अब ऐसे ही वो एक लड़की के घर में घुसा और उसके बेड पर आराम से बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगा, जिसमें एक सीरियल किलर की न्यूज छपी थी। और न्यूज से हमें पता चला कि जो पिछले 2 सालों से लड़कियों को मार रहा है और अब तक पकड़ा नहीं गया। अब जिस लड़की के घर में वो घुसा था वो लड़की उस समय नहा रही थी, इसीलिए जो उसकी कैट को प्यार करता है और उसके बाथरूम के आने का वेट करने लगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जो ने उस लड़की को मार दिया, जिसके बाद वो उस घर में साफ सफाई करके अपने फिंगरप्रिंट मिटा देता है। आगे जो घर से बाहर आता है और जिस कार से वो वहां पहुंचा था उस कार को भी पूरी तरह क्लीन करता है, क्योंकि वो उसकी पर्सनल कार नहीं थी बल्कि चुराई हुई थी। इसीलिए वो उस कार को विक्टिम के घर के बाहर छोड़कर पैदल निकल गया। जाते हुए जो एक प्यारा सा गुलाब भी तोड़ता है, लेकिन वो गुलाब किसी और के लिए नहीं बल्कि उसके खुद के लिए था, क्योंकि उसने अभी जो तीर मारा है उसके लिए वो खुद को इनाम देता है। अब उस लड़की को मारने का रीजन ये था कि जब जो सुपरमार्केट में था तब वो लड़की उसे देखकर स्माइल कर रही थी। ये देखकर जो काफी खुश हुआ, लेकिन उस लड़की ने वो स्माइल जो के पीछे खड़े एक लड़के के लिए दी थी। और जब जो को ये बात पता चली तो उसने लड़की को मारने का मन बना लिया, क्योंकि जो का एक ही फंडा था, उसे जो भी लड़की पसंद आती वो उसे मार देता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा इंसान उस लड़की का किसी तरह फायदा उठाए। ये रीजन सुनने में काफी अजीब है, लेकिन ये एक सीरियल किलर की सोच है। आगे जो जब अपने घर आता है तब उसे उसकी माँ का वॉइस मेल मिला, जिसे सुनकर जो का सारा मूड खराब हो गया, क्योंकि उसकी माँ काफी स्ट्रिक्ट है और हमेशा उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। और ये भी एक कारण है कि वो अपनी माँ का गुस्सा उन लड़कियों पर निकालता है। लेकिन अब ये उसका शौक बन चुका था। जो अपने साथ एक टूल बॉक्स भी रखता है और वो कहीं भी जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता, ताकि किसी को उसकी कोई लीड न मिले। मतलब वो छुपने के लिए आम भीड़ का सहारा लेता, और शायद यही कारण है कि वो अब तक पकड़ा नहीं गया। मर्डर करने के बाद जो अपनी माँ के घर गया और घर के बाहर रखी डस्टबिन में बियर की बोतल के साथ उस चुराई हुई कार की चाबी भी फेंक दी, जो उसने विक्टिम के घर के बाहर छोड़ दी। अब सारे सबूत डस्टबिन में जाने के बाद जो अपनी माँ के घर की डोरबेल बजाता है, लेकिन जैसे ही उसकी माँ ने जो को देखा वो तुरंत उसे एक थप्पड़ मार देती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि जो की माँ उसके साथ किस तरह का बर्ताव करती है, लेकिन थप्पड़ खाने के बाद भी जो अपनी माँ को देखकर स्माइल करता है और उसे वही गुलाब देता है जो उसने विक्टिम के घर के बाहर से तोड़ा था। तब जो की माँ उसे घर में आने देती है। आगे जो की माँ उसे खाना देती है, जिसका टेस्ट इतना बेकार था कि उसे मक्खी भी खाना पसंद नहीं करती। दरअसल खाना एक बहाना था, वो जो को खाने के लिए इसीलिए बुलाती है ताकि वो उस पर अपनी भड़ास निकाल सके और उससे पैसे मांग सके। ये बात जो को पहले से पता थी, लेकिन वो ऐसा दिखाता है कि वो अपनी माँ के साथ बहुत खुश है। लेकिन जाने से पहले जो अपनी माँ से बदला लेने के लिए पजल का एक पीस चुरा लेता है, ताकि उसकी माँ जो पजल पूरा कर रही है वो कभी पूरा न कर सके और वो परेशान रहे। ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि इतना बड़ा सीरियल किलर बच्चों जैसी हरकतें कर रहा था। आगे जो और उसकी माँ न्यूज देखते हैं, जिसमें एक सीरियल किलर के बारे में बताया जा रहा था कि वो अब तक 6 औरतों की जान ले चुका है, और वो न्यूज जो के बारे में ही थी, लेकिन किसी को अब तक किलर के बारे में पता नहीं चला था। ये देखकर जो को खुद पर गर्व होता है कि वो कितना होशियार है, क्योंकि पुलिस को अब तक बस 6 औरतों की बॉडीज मिली थी, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा इससे कई ज्यादा है, जिनकी बॉडी शहर के किसी कोने में सड़ रही है। अब हम पुलिस को देखते हैं जो की पहली विक्टिम के घर पहुंच चुकी थी। तब हम विक्टिम की बॉडी को देखते हैं, जिसे उसके बेड पर ही बिना कपड़ों के बांध दिया गया था। आगे हम देखते हैं पुलिस को विक्टिम की लाश के मुंह के अंदर से आधा खाया हुआ एप्पल भी मिलता है, और वही एप्पल लड़की की मौत का कारण था, क्योंकि उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। दरअसल जो हर बार लड़कियों को मारने के अलग अलग तरीके अपनाता है, लेकिन आखिर में वो हर विक्टिम के मुंह में अपना खाया हुआ एप्पल डाल देता है। अब जैसे कि हर सीरियल किलर का एक सिग्नेचर स्टाइल होता है, ठीक वैसे ही जो का एप्पल वाला सिग्नेचर स्टाइल है, जिससे पुलिस समझ जाती
जाती है कि ये उसी सीरियल किलर का काम है, लेकिन इस बार जो ने सिर्फ उस लड़की को नहीं मारा था, बल्कि जो कार उसने विक्टिम के घर जाने के लिए चुराई थी, उसकी ट्रंक में एक और औरत की लाश थी जो उसी कार की ओनर है। दरअसल जो ने सबसे पहले उस औरत को गन से शूट करके मार दिया था, फिर उसकी कार चुराकर अपने अगले टारगेट के घर पहुंच गया। और इससे पहले जो के जितने भी विक्टिम थे उनकी मौत भी ज्यादातर पिटाई करने, दम घुटने या फिर चाकू मारने की वजह से हुई थी। लेकिन अब जो के पास गन भी है, क्योंकि जो को नए नए तरीकों से मारने में मजा आने लगा था, इसीलिए अब वो और भी ज्यादा लड़कियों को टारगेट करने लगा। कहानी में आगे हम जो को एक बस में बैठा देखते हैं, तब उसकी नजर एक लड़की पर गई जो काफी ज्यादा खूबसूरत है, और जो उस लड़की पर काफी दिनों से नजर रख रहा था, इसीलिए वो उसका हर जगह पीछा करने लगा। यहाँ तक कि उसने लड़की का डेली रूटीन भी पता कर लिया था। उस लड़की का नाम लॉरा है, लेकिन जो की एक कमजोरी है, उसे कैट्स काफी पसंद है, इसीलिए उसे जानना था कि क्या लॉरा को भी कैट्स पसंद है और क्या वो कैट्स की ठीक से केयर करती है या नहीं। लेकिन ये सब पता करने के लिए उसे लॉरा के घर के अंदर झांकना होगा। आगे जो को पता चला कि लॉरा अपने घर में अकेली रहती है, इसीलिए वो लॉरा से दोस्ती करने का सोचता है। अब इन सब के बीच आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो ने इतने सारे मर्डर किए, लेकिन पुलिस अब तक जो को पकड़ क्यों नहीं सकी। दरअसल जो खुद एक पुलिस स्टेशन में जेनिटर के तौर पर काम करता है। असल में जो ने जब पहला मर्डर किया था तब उसे डर था कि कहीं पुलिस उसे पकड़ न ले, इसीलिए उसने दूसरा मर्डर पुलिस स्टेशन के जेनिटर का किया और उसकी जगह खुद वहाँ जेनिटर के तौर पर काम करने लगा। और वो जेनिटर एक लौता आदमी था जिसे जो ने मारा था, इसीलिए पुलिस एक लो क्लास जेनिटर की मौत को इतना सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि उन्हें बस ऐसे किलर की तलाश थी जो बस लड़कियों को मारता है। अब जो पुलिस स्टेशन में क्लीनिंग का काम करता है, इस वजह से वो किसी भी डिपार्टमेंट में कभी भी आ जा सकता है। मतलब पुलिस की हर एक्टिविटी पर जो की नजर होती और उसे पता होता कि पुलिस का अगला स्टेप क्या होने वाला है। इसीलिए वो पिछले 2 सालों से पुलिस की आंखों में धूल झोंकता आ रहा है। भाई इसको बोलते हैं असली मास्टरमाइंड। अब पुलिस के पास किलर के खिलाफ कोई भी क्लू नहीं था, इसीलिए पुलिस वाले कार ओनर के घर वालों से मिलते हैं। तब उन्होंने पुलिस को बताया कि कार की चाबी के साथ एक यूनिक की चेन लगी हुई है, लेकिन पुलिस को ये नहीं पता था कि किसी ने उस चाबी को डस्टबिन में फेंक दिया होगा। अब इतने बड़े शहर में पुलिस वो की चेन कहाँ ढूंढती, इसीलिए ये जानकारी भी पुलिस वालों के किसी काम की नहीं थी। आगे फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि एप्पल में मौजूद एसिड की वजह से किलर का डीएनए भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसीलिए पुलिस के पास अब भी कोई क्लू नहीं है। आगे हम सैली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो को पसंद करती है, लेकिन वो दिखने में थोड़ी चबी टाइप की है, इसीलिए वो जो को पसंद नहीं थी और शायद उसकी बदसूरती की वजह से ही वो अब तक बची हुई है, वरना जो ने कब का उसका काम तमाम कर दिया होता। सैली भी पुलिस स्टेशन में जेनिटर का काम करती है और वो जो के लिए रोज लंच लेकर आती है। सैली बाय नेचर एक बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन जो बस लॉरा के बारे में सोच रहा था। अगले दिन जो जब अपनी ड्यूटी करने पुलिस स्टेशन गया तब वो कुछ पुलिस वालों को देखता है जो काफी ज्यादा सीरियस लग रहे थे और कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ जरूरी बात कर रहे थे। तब उनकी बातें सुनने के लिए जो एयरवेंट पर चढ़कर अपने कान चिपका देता है ताकि उसे अपडेट मिल सके। तब पुलिस वालों की बातों से जो को एक्स नाम की एक लड़की के बारे में पता चला जिसका हाल ही में मर्डर हुआ है और क्राइम सीन पर ठीक वैसा ही आधा खाया हुआ एप्पल मिला है। तब ऑफिसर हंटर अपनी टीम को बताता है कि ये काम उसी सीरियल किलर का है जिसने अब तक बाकी औरतों को मारा है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि उस एक्स नाम की लड़की को जो ने नहीं मारा था, लेकिन उसके मर्डर का तरीका बिल्कुल जो की तरह है और इस वजह से मर्डर का इल्जाम जो पर आ गया। ये सुनकर जो को काफी गुस्सा आता है, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो उस कॉपी किलर को ढूंढ निकालेगा और ये प्रूफ करेगा कि एक्स को उसने नहीं मारा। इसीलिए जो क्लीनिंग के बहाने कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है। तब जो ने देखा कि वहाँ उन लड़कियों की फोटो लगी हुई थी जिन्हें खुद जो ने मारा है, साथ ही उनमें से एक फोटो एक्स की भी थी जिसे जो ने नहीं मारा। तभी उसे टेबल पर रखी एक्स के मर्डर केस की फाइल दिखाई दी। जो उस फाइल को चुराने की सोच रहा था ताकि वो एक्स के केस को अच्छी तरह स्टडी करके किलर का पता लगा सके। लेकिन जैसे ही जो ने उस फाइल को चुराने की कोशिश की तभी वहाँ ऑफिसर हंटर आ गया, इसीलिए जो वहाँ सफाई करने का नाटक करने लगा और साथ ही वो हंटर की बातें भी सुन रहा था। तब पुलिस की बातों से जो को पता चला कि एक्स की लाश के पास उसके हस्बैंड के डीएनए के सैंपल मिले हैं, इसीलिए पुलिस एक्स के हस्बैंड को प्राइम सस्पेक्ट मान रही थी।
हंटर आगे कहता है कि किसी ने पहले वाले सीरियल किलर की कॉपी की है और मर्डर करने के बाद सीरियल किलर को फंसाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के पास एप्पल के अलावा दूसरा कोई क्लू नहीं था। इसीलिए अब पुलिस भी कंफ्यूज थी कि एक्स का असली किलर कौन है। इसीलिए अब जो ही एकलौता इंसान बचा था जो एक्स के असली किलर का पता लगा सकता है। तब सही मौका देखकर जो ने एक्स की केस फाइल चुरा ली। मतलब अब एक सीरियल किलर दूसरे किलर की छानबीन करेगा। घर जाने के बाद जो फाइल चेक करता है और उन फोटोज को ध्यान से देखता है जो पुलिस ने क्राइम सीन पर से ली थी, लेकिन जो को उन फोटोज से कोई सुराग नहीं मिलता। तब जो समझ गया कि उसे क्लू ढूंढने के लिए किसी तरह एक्स के घर में घुसना होगा। लेकिन जैसे ही जो एक्स के घर तक पहुंचा तब उसने देखा कि पुलिस ने उसके घर को सील किया हुआ है। इसीलिए जो वहां से वापस हो जाता है। आगे जो को उसकी माँ घर पर खाने के लिए बुलाती है और खाने में हमेशा की तरह एक ही डिश देती है जिसका टेस्ट हर बार की तरह बेकार होता है और खाते समय उसकी माँ जो से पैसे मांगती है। आगे उसकी माँ बताती है कि उसके पजल का एक पीस गायब है। इसीलिए उसने पजल के पीस को ढूंढने के लिए बाहर रखे डस्टबिन को चेक किया। तब जो की माँ को वहाँ एक कार की चाबी मिली जिसे वो पुलिस के हवाले करने का सोच रही थी, लेकिन चाबी को देखकर जो को अचानक याद आया कि वो चाबी उसी कार ओनर की है जिसे उसने मार दिया था और अगर वो चाबी पुलिस तक पहुँच गई तो पुलिस को जो के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। इसीलिए जो अपनी माँ के सामने बहाना बनाता है कि वो उसके ऑफिस कार की चाबी है जो उसने गलती से डस्टबिन में डाल दी होगी। इसीलिए जो अपनी माँ से वो चाबी ले लेता है, जिसके बाद जो उस चाबी को अच्छी तरह क्लीन करता है और उस पर से अपने और अपनी माँ के फिंगरप्रिंट मिटा देता है। लेकिन उसे अब एक बात की चिंता हो रही थी कि कहीं उसकी माँ पुलिस के सामने उस चाबी का जिक्र न कर दे, वरना पुलिस को उस पर शक हो जाएगा। इसीलिए जो किचन के कबर्ड से रेड पॉइजन निकालता है। इसके बाद वो अपनी माँ के लिए स्पेशल कॉफी बनाता है और अपनी माँ को लाकर दे देता है, लेकिन जो ने उसमें पॉइजन मिला दिया था। वही जो की माँ भी कॉफी पी लेती है, जिसके बाद जो अपनी माँ के घर से अपने घर के लिए खुशी खुशी निकल गया, क्योंकि उसे पता था कि कुछ समय बाद पुलिस के शक करने की एक लौती वजह भी खत्म हो जाएगी। मतलब उसने अपनी माँ की फील्डिंग सेट कर दी थी। घर जाते समय उसे रास्ते में एक कैट दिखाई दी जो काफी जख्मी हालत में थी। अब जो को कैट बहुत पसंद है, इसलिए वो उस कैट को उठाता है और पास के वेटनरी हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक खूबसूरत नर्स से हुई। नर्स बताती है कि कैट का जल्दी ही ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए कैट को एडमिट करना होगा। इसीलिए नर्स जो से अगले दिन आने कहती है और जाने से पहले दोनों अपना नंबर भी एक्सचेंज करते हैं। तब जो ने देखा कि नर्स उसे देखकर स्माइल कर रही थी, जिससे वो समझ गया कि नर्स ने शायद उसे पसंद कर लिया। कहानी में आगे हम देखते हैं वेटनरी हॉस्पिटल से निकलने के बाद जो कैट फूड खरीदने सुपरमार्केट गया, लेकिन वहाँ का कैशियर गेम खेलने में बिजी था। उसे देखकर जो को गुस्सा आता है और वो कैशियर का मर्डर करने की सोचता है। तभी जो के पीछे से एक बला की खूबसूरत लड़की आती है और जो को अलग अलग कैट फूड के बारे में बताती है। वो लड़की जो को पहली नजर में ही पसंद आ गई थी और जो वैसे भी उन औरतों को ज्यादा पसंद करता है जिन्हें कैट्स पसंद होती है। इसीलिए जो ने उस लड़की को अपना अगला शिकार बनाने का फैसला कर लिया। आगे जो सुपरमार्केट से बाहर आता है तब वो लड़की आकर उससे मिलती है और अपना नाम मेलिसा बताती है। उनकी बातों से हमें पता चला कि मेलिसा भी सेम उसी बस का वेट कर रही है जिसमें जो जाने वाला है। इसीलिए बस आने तक दोनों काफी देर बातें करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को काफी दिनों से जानते हो। आगे मेलिसा बताती है कि वो एक रिपोर्टर है, वही जो बताता है कि वो एक पुलिस स्टेशन में जॉब करता है। कुछ देर बाद बस भी आ गई और दोनों बस में बैठ गए। बस में बैठने के बाद मेलिसा शहर में हो रहे मर्डर के बारे में बात करने लगी और थोड़ी देर बाद मेलिसा का स्टॉप आ गया तब जो मेलिसा को अपने घर जाते समय होशियार रहने कहता है, क्योंकि हर खूबसूरत लड़की का मर्डर हो रहा है। ये सुनकर मेलिसा काफी डर गई, इसीलिए वो जो को अपने घर तक साथ चलने कहती है। लेकिन बेचारी मेलिसा को ये नहीं पता था कि वो जिसे अपने घर ले जा रही है वही असली सीरियल किलर है। अब मेलिसा के ऐसे बोलते ही जो बस से उतर गया और दोनों एक साथ मेलिसा के घर की तरफ बढ़ने लगे। तब मेलिसा जो को एक कप कॉफी के लिए इनवाइट करती है, लेकिन रास्ते में मेलिसा को ठंड लगने लगी। तब जो अपना जैकेट उतार कर मेलिसा को पहना देता है, लेकिन तभी मेलिसा को जैकेट के पॉकेट में कुछ महसूस हुआ। तब जो जैकेट से अपनी गन निकाल कर अपने पास रख लेता है, लेकिन मेलिसा इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि जो ने उसे पहले बताया था कि वो पुलिस स्टेशन में जॉब करता है। इसीलिए उसे लग रहा था कि वो जो के साथ सेफ है। आगे मेलिसा जो के हाथ में हाथ डाल देती है और दोनों काफी करीब होकर चलने लगे। तभी सुनसान जगह पर पहुँचते ही मेलिसा जो के बेल्ट
बेल्ट में लगी गन निकाल लेती है और जो पर ही तान देती है, जिसके बाद मेलिसा जो को उसका टूल बॉक्स खोलने कहती है। टूल बॉक्स खोलने पर मेलिसा ने देखा कि उसमें एक एप्पल और एक टेप है और एक मजबूत वायर के साथ कुछ धारदार हथियार भी है। ये देखकर मेलिसा समझ गई कि जो ही वो सीरियल किलर है। तब जो मेलिसा को बेवकूफ बनाने के लिए बताता है कि टूल बॉक्स में जितने भी आइटम है वो उसे क्राइम सीन पर मिले हैं और उन्हें वो पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा था। लेकिन मेलिसा को अब जो पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो जो को सबसे पहले अपना पैंट और अंडरवेयर उतारने कहती है। मेलिसा ने उस पर गन तान रखी थी, इसीलिए जो को उसकी बात माननी पड़ी। जिसके बाद मेलिसा हथकड़ी निकालकर जो को देती है। तब जो भी वही करता है जो मेलिसा उसे करने कहती है। वो वहां रखी एक खराब कार से खुद को हथकड़ी लगा देता है। इसके बाद मेलिसा जो के टूल बॉक्स से एक बड़ा सा चाकू निकालती है और यहाँ हम देखते हैं कि मेलिसा उस चाकू को देखकर काफी एक्साइटेड है। आगे मेलिसा जो के ऊपर बैठ जाती है और चाकू उसके मुंह पर रख देती है और उसे एक्सेप्ट करने कहती है कि वही असली सीरियल किलर है। तब जो भी मान जाता है। आगे मेलिसा बताती है कि उसने जो को एक्स नाम की लड़की के घर में झांकते हुए देखा था और तब उसे पता चल गया था कि जो ही असली सीरियल किलर है। मतलब मेलिसा ये बात जो से सुपरमार्केट में मिलने से पहले से जानती थी कि जो ही असली सीरियल किलर है, इसीलिए वो उसका पीछा करते हुए सुपरमार्केट तक पहुंच गई और उसे अपने जाल में फंसा लिया। मेलिसा को लग रहा था कि जो ने ही एक्स को मारा है, इसीलिए मेलिसा जो के टूल बॉक्स से पाइलर निकालती है और उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती है। तब जो दर्द की वजह से चिल्लाने लगा, फिर बेहोश हो गया। फिर जो अगले दिन होश में आता है और हम देखते हैं कि जिस किलर ने इतनी औरतों को मारा था वो खुद एक औरत से हार गया। तभी वहाँ एक आदमी आता है, लेकिन वो जो की मदद करने नहीं बल्कि उसकी घड़ी चुराने आया था। तब जो देखता है कि मेलिसा उसके मर्डर के टूल भी लेकर चली गई। तब जो को अपनी हालत देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो कसम खाता है कि वो मेलिसा के 1000 टुकड़े करेगा। आगे जो कैसे भी हिम्मत करके खड़ा होता है और धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वो मदद के लिए पुलिस को भी कॉल नहीं कर सकता था और ना ही डॉक्टर के पास जा सकता था। इसीलिए वो सैली को अपने घर बुलाता है। तब सैली उसकी हालत देखकर डॉक्टर को कॉल लगाती है, लेकिन जो उसे डॉक्टर को कॉल करने से मना कर देता है और कहता है कि सैली को ही उसका इलाज करना होगा। तब हमें पता चला कि मेलिसा ने जो के प्राइवेट पार्ट को बस एक साइड से काटा था। अब सैली को थोड़ा बहुत मेडिकल नॉलेज है, इसीलिए वो जो के प्राइवेट पार्ट पर जैसे तैसे स्टिचेस लगाती है। जिसके बाद जो फिर एक बार बेहोश हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि सैली काफी अच्छी लड़की है, इसीलिए वो जो की रूम की पूरी तरह सफाई करती है। तब उसका ध्यान एक्स की डेड बॉडी की फोटो पर जाता है, जिसे जो ने पुलिस स्टेशन से चुराया था। ये देखकर सैली को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो बिना कोई सवाल किए जो के घर से चली गई। अब 2 दिन बाद जो को होश आता है, लेकिन बेहोश होने से पहले उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसे याद ही नहीं था कि उसकी जान किसने बचाई। इसीलिए वो कंफ्यूज था कि या तो उसे सैली ने या फिर मेलिसा ने बचाया होगा। तभी जो ने देखा कि उसका रूम पूरी तरह से साफ सुथरा है और एक्स की केस की फाइल में एक एनवलप रखा है। ये देखकर जो काफी डर गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद जिसने उसकी मदद की होगी उसने पुलिस को इस बारे में बता दिया होगा। इसीलिए इतना दर्द होने के बाद भी जो अपनी चीजों को समेटता है और वहां से भागने की तैयारी करता है। लेकिन तभी किसी ने उसके दरवाजे पर नॉक किया। तब जो को लगा कि शायद उसे पकड़ने पुलिस आ गई, इसीलिए वो विंडो से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसका घाव अभी भी ताजा था और उसे काफी दर्द हो रहा था, इसीलिए वो विंडो से कूदकर भाग नहीं पाता। अब जो के पास दरवाजा खोलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो डरते हुए दरवाजा खोलता है। लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता, बल्कि उसके दरवाजे के सामने एक पैकेट रखा मिलता है। आगे जो उस पैकेट को खोलता है, तब उसमें से एक मोबाइल निकला और साथ ही में उसके मर्डर के टूल भी निकलते हैं। ये देखकर जो समझ गया कि वो पैकेट मेलिसा ने भेजा है। जो समझ गया था कि मेलिसा को उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है और वो चाहती तो पुलिस को जो के बारे में सब कुछ बता सकती थी। आगे जो को उसके बेड के पास एक नेकलेस मिलता है, जिससे वो समझ गया कि सैली ने उसकी मदद की है। लेकिन साथ ही जो को ये भी डर था कि फोटो देखने के बाद सैली को उसकी असलियत पता न चल गई हो, इसीलिए वो सैली से बात करने उसके घर की तरफ निकल गया। लेकिन रास्ते में जो को याद आता है कि कहीं सैली पुलिस स्टेशन जाकर उसकी कंप्लेन न कर दे, इसीलिए वो पहले पुलिस स्टेशन पहुंच गया। लेकिन वहां जाने पर उसे पता चला कि पुलिस को उसके बारे में कुछ नहीं पता। आगे ऑफिसर हंटर जो को बताता है कि सैली के फादर की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसीलिए वो काम पर नहीं आई। ये सुनकर जो चैन की सांस लेता है, लेकिन उसे अब भी डर था कि कहीं सैली अपना मुंह ना खोल दे, इसीलिए वो उस दिन का काम खत्म करके सीधा सैली के घर पहुंच गया।
फिर जैसे ही जो ने सैली के घर का दरवाजा नॉक किया तभी सैली उसके पीछे से आई, मतलब वो कहीं बाहर गई थी। सैली से मिलकर जो बहाना बनाता है कि वो वहाँ मदद के लिए शुक्रिया करने आया है। ये सुनकर सैली खुश होती है और जो को अंदर आने कहती है। आगे जो सैली को झूठ बताता है कि किसी ने उसे लूटने की कोशिश की थी और चोर से लड़ते समय उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट लग गई। तब सैली उसे पुलिस में रिपोर्ट करने कहती है, लेकिन सैली इतनी सीधी थी कि उसके दिमाग में ये नहीं आता कि जो के घर में एक्स के केस फाइल क्या कर रही है। लेकिन तभी जो उससे बात करते समय एक चाकू बाहर निकालता है, क्योंकि वो सैली के घर यही करने आया था। लेकिन तभी जो को एहसास हुआ कि सैली उसकी टाइप की लड़की नहीं है और वो सैली को मारकर खुद की इंसल्ट करेगा। इसीलिए वो सैली को बताता है कि वो सीरियल किलर को पकड़ने में हंटर की मदद कर रहा है, इसीलिए वो एक्स की केस फाइल अपने घर पर लेकर आया था। तब बेचारी सैली जो की बातों पर यकीन कर लेती है और कहती है कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगी। तब जो भी अपना चाकू वापस छुपा लेता है और सैली के घर से निकल जाता है। तभी उसके नए मोबाइल पर मेलिसा का कॉल आता है। दरअसल मेलिसा ने पता लगा लिया था कि एक्स को जो ने नहीं बल्कि किसी और ने मारा है, लेकिन मेलिसा को अब भी एक्स के असली किलर के बारे में पता नहीं था। इसीलिए वो जो को एक टास्क देती है जिसमें जो को एक्स के घर में घुसना होगा और अपनी इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाना होगा कि वो कौन है जो के नाम पर बिल फाड़ रहा है। अब जैसे ही जो अपने घर आता है तब उसे उसकी माँ का कॉल आया और उसे पता चला कि जो ने अपनी माँ को जो रेड पॉइजन दिया था उससे उसकी माँ मरी नहीं बल्कि उसे बस डायरिया हुआ था। तब जो को पछतावा होता है क्योंकि उसने अपनी माँ को बहुत कम मात्रा में रेड पॉइजन दिया था, लेकिन अगर उसे अगला मौका मिला तब वो अपनी माँ को पॉइजन का फुल डोज देगा ताकि बचने का कोई चांस ही ना मिले। अगले दिन जो पुलिस स्टेशन अपने काम पर गया, लेकिन उसका मेन टास्क ये पता लगाना था कि एक्स के केस में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची। इसीलिए जो इतनी तकलीफ में भी अपने दर्द को भूलकर वेंटिलेशन शाफ्ट पर चढ़ता है ताकि वो पुलिस की बातें सुन सके। तब उसे पता चला कि एक्स के हस्बैंड ने पुलिस को बताया है कि जिस समय एक्स का मर्डर हुआ उस समय वो स्टेडियम में बैठकर फुटबॉल मैच देख रहा था। लेकिन एक लीड के अकॉर्डिंग पुलिस को ये भी पता चला था कि एक्स का हस्बैंड ज्यादातर समय अपनी कार में बैठकर किसी को ईमेल भेजता रहता है और उसकी कार हमेशा एक पार्किंग लॉट में खड़ी रहती है जो एक्स के घर से काफी नजदीक है। मतलब उसका हस्बैंड आसानी से घर जाकर अपनी वाइफ को मार सकता था और उसके बाद फुटबॉल स्टेडियम में वापस आ सकता था। ये सब सुनने के बाद उस रात जो एक्स के घर में घुस गया। तब तक पुलिस वाले भी वहाँ से जा चुके थे, इसीलिए जो बड़ी आसानी से घर का लॉक खोलकर अंदर चला गया। जिसके बाद वो एक्स के बेडरूम में जाकर सबसे पहले सारे पर्दे फैला देता है ताकि उसे बाहर से कोई देख न ले। फिर वो आराम से एक्स के बेड पर बैठकर बियर पीता है और असली किलर के क्लू ढूंढने की कोशिश करता है और क्राइम सीन को वापस से रिक्रिएट करने की कोशिश करता है। इसीलिए वो उन सारे ऑब्जेक्ट्स की फोटो को उन जगह पर रख देता है जहां वो ऑब्जेक्ट्स मर्डर से पहले रखे हुए थे। इसके बाद वो किलर की तरह सोचता है ताकि वो किलर की साइकोलॉजी को सही तरह से समझ सके। अब जैसे ही उसने सारे ऑब्जेक्ट्स के फोटो को उनकी जगह पर रखा तब उसे कुछ गड़बड़ दिखाई दी। दरअसल वहाँ एक बॉल पेन एक्स के बेडरूम में जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन जो के ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि जो बॉल पेन की फोटो उसके हाथ में है और जो बॉल पेन जमीन पर पड़ा है वो एक जैसे नहीं है। तब जो एज्यूम करता है कि जब एक्स अपने बेडरूम में क्रॉसवर्ड पजल को कंप्लीट कर रही होगी तब पेन उसके हाथ में होगा और जैसे ही किलर उसके बेडरूम में घुसा होगा तब उसने अपने बचाव के लिए किलर पर पेन से हमला किया होगा। जिसके बाद किलर ने उसके हाथ से पेन छीनकर दूर फेंक दिया, जिससे पेन दीवार से टकराया और दीवार पर स्क्रैच के निशान बन गए, लेकिन किलर के फिंगरप्रिंट पेन पर छप गए होंगे। इसीलिए किलर ने उस पेन को दूसरे पेन से रिप्लेस कर दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर किलर ने पेन रिप्लेस कर दिया था तो फिर पुलिस के पास ओरिजिनल पेन की फोटो कैसे आई? मतलब किलर ने वो पेन पुलिस के फोटो लेने के बाद बदला है, लेकिन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो पहला आदमी है जो एक्स के घर में घुसा है और उससे पहले कई सारे पुलिस वाले आए होंगे। मतलब उन पुलिस वालों में से ही किसी एक पुलिस वाले ने एक्स का मर्डर किया है। लेकिन तभी एक्स के घर के दूसरे रूम की लाइट चालू होती है, मतलब कोई और भी एक्स के घर में घुसा है। तब जो ने तुरंत बेडरूम का लाइट बंद कर दिया और जाकर बेडरूम में छुप गया। अब जो आदमी एक्स के घर में आया था वो कोई और नहीं बल्कि ऑफिसर हंटर है। तब ऑफिसर हंटर को बेडरूम में आधी बियर की बोतल दिखाई दी, इसीलिए उसे शक होता है कि शायद एक्स के घर में कोई घुसा है। इसीलिए वो चेक करने के लिए बेडरूम की तरफ बढ़ने लगा। तब जो को पता चला कि शायद वो जल्द ही पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो भी अपने हाथ में बड़ा सा चाकू लेकर तैयार था। लेकिन जैसे ही हंटर बेडरूम के दरवाजे तक पहुंचा तब उसे एक लेडी ऑफिसर का कॉल आया जो उसे बताती है कि उसे एक्स के हस्बैंड पर
पूरा शक है और वो ही असली मर्डरर है। अब लेडी ऑफिसर का फोन आने के बाद हंटर ने अपनी सर्चिंग रोक दी और वापस पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया, जिसके बाद जो भी वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो वहाँ से अपने घर न जाते हुए सीधा लौरा के घर पहुँच गया, क्योंकि वो लौरा को कुछ ज्यादा ही मिस कर रहा था। उस समय लौरा घर में नहीं थी, इसीलिए वो लॉक खोलकर घर के अंदर घुस गया और फ्रिज खोलकर बियर की बोतल निकाली। जैसा कि वो अपने हर टारगेट के घर में जाने के बाद करता है, लौरा के घर में उसे एप्पल भी मिल जाते हैं जो उसे काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन घर के अंदर घुसने पर जो को पता चला कि लौरा कहीं बाहर नहीं बल्कि घर में है और उस समय नहा रही है, इसीलिए वो उसके बेडरूम में जाकर बैठ गया ताकि लौरा के बाहर आते ही वो उस पर हमला कर देगा। अब जो बेडरूम के दरवाजे की तरफ गौर से देखने लगा और लौरा के बाथरूम से बाहर आने का वेट करने लगा। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुलता है, लेकिन बाथरूम से लौरा नहीं बल्कि एक आदमी बाहर आता है। उसे देखते ही जो उस आदमी के सिर पर बियर की बोतल फेंक कर मारता है और वहाँ से भाग जाता है। अब जैसा कि आपको याद होगा कि मेलिसा ने जो के प्राइवेट पार्ट के साथ क्या किया था, बस उस वजह से जो को भागने में बहुत तकलीफ होने लगी, लेकिन जो कैसे भी करके धीरे धीरे लौरा के घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही जो लौरा के घर से बाहर आया, तब उसने देखा कि बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और यहाँ हमें पता चला कि पुलिस को वो कार मिल चुकी थी जिसे जो ने चुराया था। तभी लौरा के घर से वो आदमी भी बाहर आ गया। तब उसे देखकर जो जल्दी से एक कार के पीछे छुप जाता है। उधर वो आदमी जैसे ही बाहर आया, उसे पुलिस की गाड़ी दिखाई दी, इसीलिए वो रिपोर्ट करने पुलिस के पास गया और इस बात का फायदा उठाकर जो वहां से निकल गया। लेकिन उस आदमी के रिपोर्ट करने के बाद पुलिस वाले चारों तरफ जो को ढूंढने लगे, लेकिन जो किसी तरह पुलिस की गाड़ी से बचते हुए भागता है और एक कार के सामने आ जाता है। तब हम उस कार के ड्राइवर को देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि मेलिसा थी। लेकिन मेलिसा जो को कार में बैठने से मना करती है और उसे कार की ट्रंक में छुपाती है। अब जो के ट्रंक में छुपने के बाद मेलिसा कार को रॉकेट की तरह भगाने लगी, जिससे जो के घाव में काफी ज्यादा पेन होने लगा। उधर पता चलते ही ऑफिसर हंटर भी पुलिस लेकर लौरा के घर पहुंच गया। तब पुलिस को वहाँ आधा खाया हुआ एप्पल मिला, लेकिन उसे डीएनए टेस्ट के लिए नहीं भेजा जा सकता था, क्योंकि पहले भी मैंने बताया है कि एप्पल में मौजूद एसिड डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है। आगे हमें ये भी पता चला कि वो आदमी जो लौरा के घर में था वो लौरा का दोस्त है, क्योंकि लौरा वेकेशन मनाने बाली गई थी, इसीलिए उसका दोस्त लौरा के घर में कुछ दिनों के लिए रहने आया था। लेकिन घबराहट में उस आदमी ने जो का चेहरा नहीं देखा था, इसीलिए वो पुलिस को बताता है कि वो एक व्हाइट मैन है जो दिखने में एवरेज है और उसने बेसबॉल कैप पहनी हुई थी। वही दूसरी तरफ मेलिसा जो को उसी जगह पर लेकर जाती है जहां पहले उसने जो का प्राइवेट पार्ट काटा था। तब जो बताता है कि शायद उसकी कॉपी करने वाला किलर एक पुलिस वाला है। ये सुनने के बाद मेलिसा और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई, क्योंकि अब एक पुलिस वाले को किलर साबित करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग होगा। इसीलिए मेलिसा उस किलर का पता लगाने के लिए जो को बस 24 घंटे का समय देती है, और अगर जो ऐसा नहीं कर पाया तब मेलिसा के पास जो के खिलाफ जितने भी एविडेंस है वो सब मेलिसा पुलिस को दे देगी। अगले दिन पुलिस स्टेशन में जो पुलिस वालों की बातें सुनता है और उसे पता चला कि पुलिस को सीरियल किलर के ब्रीफ केस के बारे में पता चल चुका है। ये सुनकर जो काफी घबरा गया, क्योंकि उस समय भी जो अपना ब्रीफ केस पुलिस स्टेशन लेकर आया था, इसीलिए वो जल्दी से टूल रूम में जाकर अपने ब्रीफ केस को छुपा देता है। लेकिन तभी जो ने सोचा कि पुलिस स्टेशन में सभी को जो के टूल बॉक्स के बारे में पता है, और अगर अचानक से वो ब्रीफ केस रखना बंद कर देगा तब पुलिस को उस पर शक हो जाएगा। इसीलिए वो अपना ब्रीफ केस वापस बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद जो पुलिस स्टेशन में क्लीनिंग का काम करने लगा। लेकिन तभी अचानक लौरा का वही दोस्त पुलिस स्टेशन में पहुंच गया ताकि वो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की मदद कर सके। तब जो उसे वहां देखकर छुप जाता है। अब ये जो कुछ भी हो रहा था जो उसका जिम्मेदार मेलिसा को मानता है, इसीलिए वो चुपचाप बिना किसी को पता चले पुलिस स्टेशन का कंप्यूटर इस्तेमाल करता है और मेलिसा की असली आइडेंटिटी पता करने की कोशिश करता है। लेकिन जो को कुछ भी पता नहीं चलता। तब एक ऑफिसर ने जो को पुलिस का कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए देख लिया, लेकिन उसे लग रहा था कि शायद जो छुपकर कंप्यूटर में मूवी देख रहा है। लेकिन जो को अब हर पुलिस वाले को देखकर शक होने लगा था, क्योंकि उसे दूसरे किलर को पकड़ने के लिए बस 24 घंटे मिले थे। इसीलिए जो ऑफिसर उसे कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए देख रहा था, जो को उस पर भी शक होता है। लेकिन तभी लेडी ऑफिसर आकर हंटर को बताती है कि उन्होंने एक्स के हस्बैंड के फोन की उस दिन की लोकेशन चेक की है जिस दिन एक्स का मर्डर हुआ था, और इस पर से उन्हें पता चला कि उस दिन एक्स का हस्बैंड फुटबॉल स्टेडियम में नहीं बल्कि पार्किंग लॉट में अपनी कार में बैठा था। इससे ये साबित
होता है कि भले ही एक्स के हस्बैंड ने अपनी लोकेशन गलत बताई हो, लेकिन उसने अपनी वाइफ का मर्डर नहीं किया, क्योंकि उस समय वो अपनी कार में बैठा था। तब दोनों ऑफिसर की बातें जो ने भी सुन ली। इसीलिए हंटर के केबिन से जाने के बाद जो उसके टेबल पर रखी पुलिस की अटेंडेंस शीट चुरा लेता है और जल्दी से उसकी फोटोकॉपी कर लेता है, ताकि उसे पता चल सके कि जिस दिन एक्स का मर्डर हुआ था उस दिन कौन सा पुलिस वाला छुट्टी पर था। लेकिन उस शीट में काफी सारे पुलिस वालों के नाम थे जो उस दिन अब्सेंट थे। इसीलिए जो शीट में एक एक करके सबके नाम पढ़ता है, ताकि उसे जिस पर शक होगा वो उसका पीछा करेगा। तब सबसे पहले वो उस पुलिस वाले का नाम काटता है जिसने मर्डर के बाद एविडेंस की फोटो ली थी। अब कोई पागल ही होगा जो मर्डर के बाद अपने ही एविडेंस की फोटो लेगा। इसके बाद वो एक ऐसे पुलिस वाले का नाम काटता है जो काफी मोटा है और ज्यादा भाग नहीं सकता। और ऐसे ही कुछ नाम काटने के बाद शीट में टोटल 3 पुलिस वालों के नाम बचते हैं, जिनमें से एक नाम हंटर का भी था, क्योंकि वो भी उस दिन अब्सेंट था। लेकिन हंटर खुद उस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और उसे एक्स के हस्बैंड पर पूरा शक था, इसीलिए जो हंटर का नाम भी काट देता है। तो अब उस शीट में सिर्फ 2 पुलिस वालों के नाम बचे थे। इसीलिए जो छुपते छुपाते पुलिस स्टेशन के स्टोर रूम में जाता है और उन दोनों पुलिस वालों की फाइल ढूंढ कर निकालता है, ताकि वो उन पुलिस वालों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। फाइल देखने के बाद जो को उन दोनों ऑफिसर की फोटो मिल गई। तब जो पहले एक ऑफिसर का पीछा करता है, क्योंकि उसने ऑफिसर को किसी से बात करते हुए सुना था कि वो किसी के साथ डेट पर जा रहा है। आगे जो जब पुलिस वाले का पीछा कर रहा था, तब वो पुलिस वाला कुछ दूर जाने के बाद एक घर के गेट पर गया और अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। लेकिन कुछ देर बाद वो पुलिस वाला उस घर में चला गया। तब जो भी उस घर का लॉक तोड़कर अंदर जाता है और अपने टूल बॉक्स में से एक चाकू निकालता है, जिसके बाद वो ऊपर बेडरूम की तरफ जाता है। तब जो को बेडरूम से कुछ आवाजें आने लगी, लेकिन जैसे ही जो ने बेडरूम में झांका, तब उसने देखा कि वो पुलिस वाला एक लड़के के साथ इंटीमेट हो रहा है, मतलब वो पुलिस वाला एक गे है। तब जो सोचता है कि एक गे को किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं हो सकता, इसीलिए वो पुलिस वाला शक के घेरे से बाहर था। तब जो भी वहाँ से निकल गया। अब शाम होने पर जो मेलिसा से मिलता है और उसने दिन भर में जो कुछ भी देखा था वो सब बताता है। आगे जो मेलिसा से बात करते हुए उससे उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में जानने की कोशिश करने लगा, और साथ ही जो ये भी पूछता है कि वो कॉपी किलर मेलिसा के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। लेकिन मेलिसा काफी शातिर थी, इसीलिए वो जो की बातों में नहीं आती और ना ही उसे अपने बारे में कुछ बताती है। मेलिसा आगे कहती है कि ये जरूरी नहीं है कि किलर मेल ही हो, एक लेडी ऑफिसर भी किलर हो सकती है, और अगर वो पुलिस वाला गे है इसका मतलब ये नहीं कि उसे लड़कियां पसंद नहीं होगी। इसीलिए मेलिसा जो को एक बार और 24 घंटे का समय देती है और कहती है कि ये उसके लिए लास्ट चांस होगा। तब जो को मेलिसा पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए जो को अपनी भड़ास निकालने के लिए अपना अगला शिकार ढूंढना होगा, तभी उसका गुस्सा शांत होगा। अब जो को पता था कि उसे अगला शिकार आसानी से कहाँ मिल सकता है। बाद में जो एक एरिया में जाता है जहाँ काफी सारी प्रोस्टिट्यूट खड़ी थी। तब जो उनमें से एक प्रोस्टिट्यूट को बुक करके अपनी कार में बैठाता है और वहाँ से सीधा एक्स के घर पर ले जाता है, ताकि उसे मारने के बाद पुलिस वाले कंफ्यूज हो जाए। वही एक्स का घर देखने के बाद लड़की को लगा कि वो जिस आदमी के साथ आई है वो काफी अमीर है, इसीलिए वो तुरंत जो के सामने अपने जलवे बिखेरने शुरू कर देती है, ताकि खुश होने के बाद जो उसे अच्छे पैसे दे सके। लेकिन जो चाहकर भी उसके साथ कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि आपको पता ही है मेलिसा ने उसके साथ क्या किया था। इसीलिए वो अपना ब्रीफकेस खोलता है और उसमें से हथियार निकालता है। तब लड़की समझ गई कि वो सीरियल किलर के झांसे में आ गई, इसीलिए वो जल्दी से अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालती है। लेकिन तभी जो ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर तब तक उसका गला घोटता रहा जब तक वो मर नहीं गई। और उसे मारने के बाद जो को शांति मिली और अब वो काफी रिलैक्स फील करने लगा। इसके बाद जो उस लड़की की लाश को अपनी कार में रख देता है जो एक्स के घर के बाहर खड़ी थी, और उस कार को आग लगा देता है, क्योंकि जाहिर था जो ने वो कार कहीं से चुराई होगी। आग लगाने के बाद जो एक्स के घर से निकल गया। कुछ देर बाद पुलिस को प्रोस्टिट्यूट की जली हुई बॉडी की खबर मिलती है और साथ ही ये भी पता चला कि ये सब एक्स के घर के बाहर हुआ है। आगे पुलिस को ऑटोप्सी करने के बाद ये भी पता चल गया कि उस लड़की को जलाने से पहले किलर ने लड़की का गला घोटा था। आगे हंटर सीरियल किलर का एक पैटर्न समझ गया था कि किलर पुलिस के वर्किंग डेज में ही क्राइम को अंजाम देता है, और जिस दिन पुलिस वालों का ऑफ होता है और जब वो लोग अपने घर में आराम कर रहे होते हैं, ठीक उसी समय किलर क्राइम को अंजाम देता है। अब पुलिस वाले प्रोस्टिट्यूट के केस को पूरी तरह एनालाइज करते हैं, लेकिन उनके हाथों कोई सबूत नहीं लगता। वही जो भी एयरवेंट के जरिए पुलिस वालों की बातें सुनता है और समझ जाता है कि उसे पुलिस से कोई खतरा नहीं है। लेकिन तभी मरने वाली लड़की की साथी प्रोस्टिट्यूट को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया जाता है। तब जो ने देखा कि उनमें से एक प्रोस्टिट्यूट जिसका नाम एलिस है वो ऑफिसर हंटर को जानती है और हंटर भी उसे अच्छी तरह जानता है। ये देखकर जो को अब हंटर पर शक होने लगा,
कि कहीं वही दूसरा किलर तो नहीं है। इसीलिए जो डिसाइड करता है कि वो एलिस से हंटर की असलियत पता लगा कर रहेगा। इसीलिए वो एलिस से मिलने के लिए निकलता है और अपना ब्रीफ केस जानबूझकर घर में छोड़ देता है, क्योंकि पुलिस को ब्रीफ केस के बारे में पता चल चुका था। अब जैसा कि हमें पता है कि जो के पास खुद की कोई व्हीकल नहीं है, इसीलिए वो सबसे पहले अपने एरिया से एक कार चुराता है और सीधा उस जगह पहुंच जाता है जहां प्रोस्टिट्यूट खड़ी रहती है। वहां जाने के बाद जो ने एलिस को ढूंढ लिया, इसीलिए वो एलिस के पास गया और उसे अपने साथ चलने के लिए 100 न्यूजीलैंड डॉलर ऑफर किए। लेकिन जो को ये नहीं पता था कि हंटर ने एक पुलिस वालों को फोटो खींचने के काम पर लगाया है और वो प्रोस्टिट्यूट के एरिया में जाकर सभी क्लाइंट के फोटो खींच रहा है। तभी वो पुलिस वाला जो को वहां देखकर हैरान रह गया और उसकी भी फोटो क्लिक कर ली। फोटो लेने के बाद वो आदमी समझ गया कि जो ही असली सीरियल किलर है, इसीलिए वो तुरंत हंटर को कॉल लगाता है। लेकिन तभी एक खूबसूरत लड़की उस आदमी की कार के पास आ गई और कार की विंडो पर नॉक किया। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मेलिसा थी। उधर जो एलिस को लेकर एक होटल में जाता है, लेकिन उस दिन वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसे एलिस से हंटर के बारे में जानना था। इसीलिए जो कहता है कि वो बस एलिस से बात करने के अलावा कुछ नहीं करना चाहता। तब एलिस बताती है कि उसे ऐसे बहुत से क्लाइंट मिलते हैं जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं होते और उसके पास बस अपना दुखड़ा रोने आते हैं। इसीलिए वो उन सभी की बातें सुनती है। तब जो पूछता है कि क्या पुलिस वाले भी उसके क्लाइंट्स है। तब एलिस बताती है कि पुलिस वाले अपनी आइडेंटिटी छुपा कर वहां आते हैं, लेकिन सूंघ कर पहचान लेती है कि उसके साथ एक पुलिस वाला है। तब जो हंटर के बारे में पूछता है, जिस पर एलिस बताती है कि उसके पास ऐसे बहुत से पुलिस वाले आते हैं जो उसके साथ काफी खराब बर्ताव करते हैं, लेकिन हंटर ही एकलौता ऐसा पुलिस वाला है जो एलिस की हमेशा मदद करता है और उसने अब तक एलिस के साथ कुछ गलत नहीं किया। ये सुनकर जो समझ गया कि उसने हंटर को पहचानने में गलती कर दी। लेकिन तभी एलिस बताती है कि उसके पास अक्सर एक पुलिस वाला आता है जो काफी ज्यादा रूड है, क्योंकि वो हर बार एलिस को बांध देता है और कभी कभार जोर से उसका गला भी पकड़ लेता है। तब जो एलिस को उस पुलिस वाले के बारे में बताने के लिए और पैसे देता है। तब एलिस बताती है कि उस पुलिस वाले की उम्र लगभग 30 के आसपास है और वो एक व्हाइट मैन है जिसकी आंखें नीली है और बाल पूरे काले हैं। इसके बाद जो एलिस को उसके घर छोड़ने के लिए निकल गया, लेकिन तभी एक कार जो की कार का पीछा करने लगी। कुछ देर बाद जो एलिस को उसके घर छोड़ता है। तब एलिस कार से उतरते समय कहती है कि शायद उसे होटल की मैनेजर से पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि उस होटल में काफी तरह के गेस्ट आते हैं। इसीलिए हो सकता है कि शायद मैनेजर उस इंसान के बारे में जानती हो जिसे जो ढूंढ रहा है। जिसके बाद एलिस कार से उतरकर जाने लगी, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि एलिस ने जो का चेहरा देख लिया था और वो हंटर को भी अच्छी तरह जानती है। मतलब आगे एलिस जो के बारे में हंटर को बता सकती है, जिससे जो शक के गहरे में आ जाएगा। इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे एलिस को मारना पड़ा। एलिस को मारने के बाद जो उसकी लाश को कार के ट्रंक में डालने की सोच रहा था, लेकिन जैसे ही जो ने अपनी कार की ट्रंक खोली, तब उसमें पहले से एक लाश थी जो उस पुलिस वाले की थी जिसने कुछ देर पहले जो कि एलिस के साथ फोटो ली थी। तभी अचानक एक कार की हेडलाइट ऑन होती है और हम देखते हैं जो कार जो का पीछा कर रही थी उसमें मेलिसा थी और उसी ने फोटो क्लिक करने वाले पुलिस ऑफिसर को मारा था, वरना उस दिन जो का खेल खत्म हो जाता। देखा जाए तो मेलिसा ने जो को 24 घंटे जरूर दिए थे, लेकिन वो जो की पूरी तरह से मदद भी कर रही थी। आगे मेलिसा जो से बिना कुछ कहे वहां से चली गई, लेकिन जो को पता था कि पुलिस वाले की मौत से उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसीलिए वो अब भी मेलिसा को इन सब का दोषी मानता है। इसीलिए वो मेलिसा को कॉल करके उस पर चिल्लाने लगा। तब मेलिसा ने उसे बताया कि उस पुलिस वाले के पास जो की फोटो थी, इसीलिए मेलिसा को उसे मारना पड़ा। अब जो की कार में एक साथ 2 लोगों की लाशें थी और जो उन लाशों को ऐसी जगह फेंकना चाहता था जहाँ कोई भी उन्हें ढूंढ न सके। लेकिन तभी जो की कार की गैस खत्म हो गई और उसे रोड की साइड में रुकना पड़ा। आगे जो कार को धक्का मारते हुए गैस स्टेशन तक ले जाता है। उसे मेलिसा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी गैस स्टेशन पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसके फादर का दोस्त हुआ करता था। बूढ़ा आदमी उससे बात करने लगा, लेकिन जो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। इतने में वहाँ पुलिस की एक कार भी पहुंच गई। तभी बूढ़े आदमी को जो की कार की ट्रंक पर ब्लड दिखाई दिया, लेकिन बूढ़े आदमी को लगता है कि वो लोहे पर लगा जंग होगा, इसीलिए वो इतना ध्यान नहीं देता। जिसके बाद जो जल्दी से अपनी कार लेकर निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद जो सीधा वेटनरी हॉस्पिटल उस कैट को लेने जाता है जिसका ऑपरेशन हो चुका था। आगे जो कार लेकर वहां से निकल गया। रास्ते में जो मेलिसा का दिया हुआ फोन स्विच ऑफ कर देता है, लेकिन जो को नहीं पता था कि वो ऐसा करके कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। आगे जो अपने घर जाता है और गड्ढा खोदने शॉवेल उठाकर बाहर आता है, क्योंकि उसे 2 डेड बॉडीज एक साथ दफनाना था। लेकिन जैसे ही जो शॉवेल लेकर घर से बाहर आया, तब उसने देखा कि किसी ने डेड बॉडी समेत उसकी कार चुरा ली। ये देखकर जो काफी घबरा गया, इसीलिए वो तुरंत
मेलिसा को कॉल करता है, लेकिन अब मेलिसा ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। तब जो समझ गया कि ये काम मेलिसा का है। आगे जो पूरी रात पार्क में सोता है, क्योंकि उसकी चुराई हुई कार वो भी 2 डेड बॉडीज के साथ मेलिसा ने चुरा ली थी, इसीलिए उसे लग रहा था कि कभी भी पुलिस उसके घर आ जाएगी। अगली सुबह जो जब पार्क में सोकर उठा, तब उसे मेलिसा का कॉल आया और वो वार्निंग देती है कि जब एक औरत बहुत ज्यादा गुस्से में हो, तब आदमी को अपना फोन कभी बंद नहीं करना चाहिए, वरना अंजाम काफी बुरा हो सकता है। आगे मेलिसा कहती है कि वो उस कार को और उसके अंदर की डेड बॉडीज को ठिकाने लगा देगी, जिसके बाद वो जो को अपने काम के लिए पुलिस स्टेशन जाने कहती है। लेकिन उस दिन संडे था और संडे को जो की छुट्टी होती है, लेकिन मेलिसा के जबरदस्ती करने के बाद जो को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही जो पुलिस स्टेशन पहुंचा कि काफी सारे पुलिस वाले टेंशन में काम कर रहे थे, ये देखकर जो समझ गया कि जरूर कुछ बड़ा क्राइम हुआ है। तभी हम देखते हैं कि जो कार मेलिसा ने जो के घर से चुराई थी, वो कार हंटर के घर के बाहर मिली, वो भी दोनों डेड बॉडीज के साथ। लेकिन मेलिसा ने ऐसा करने से पहले कार पर लगे सारे फिंगरप्रिंट मिटा दिए थे और ना ही किसी ने मेलिसा को वहाँ कार पार्क करते हुए देखा। हंटर देखता है कि कार की ट्रंक में एलिस के साथ उस पुलिस वाले की भी बॉडी है, जिसे हंटर ने फोटो क्लिक करने भेजा था। लेकिन मेलिसा ने उसे मारने के बाद उसका कैमरा तुरंत जला दिया, इसीलिए पुलिस को कैमरा में कोई भी फोटो नहीं मिलती। तभी पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और लेडी ऑफिसर हंटर को बताती है कि उन्हें एक आई विटनेस मिला है। उधर जो पुलिस स्टेशन में अपना काम कर रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। आगे जैसे ही सारे पुलिस वाले पुलिस स्टेशन से बाहर चले गए, तब जो चुपके से लॉकर रूम में जाता है और दूसरे पुलिस वाले का लॉकर खोलकर चेक करता है। तब उसे लॉकर से कुछ बिल्स मिले जो एक होटल के थे, जिससे वो समझ गया कि वो ऑफिसर कुछ दिनों से एक होटल में रह रहा था। फिर आगे जो को लॉकर में उस ऑफिसर और उसकी वाइफ की एक फोटो मिलती है। तब जो उस फोटो को अपने पास रख लेता है और सारे पुलिस वालों के वापस आने से पहले जो ने सब कुछ पहले जैसा कर दिया, जिसके बाद वो पुलिस वालों को दिखाने के लिए सैली से जबरदस्ती बातें करने लगा। लेकिन तभी उसने मेलिसा को पुलिस स्टेशन में आते हुए देखा। मेलिसा का पूरा लुक बदला हुआ था और वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन मेलिसा को पुलिस स्टेशन में देखकर जो के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। तब जो को सैली से पता चला कि मेलिसा ही वो लेडी है जो मर्डर की आई विटनेस है और वो मर्डरर का हुलिया बताने पुलिस स्टेशन आई है, ताकि पुलिस वाले उस हुलिये का स्केच बना सके। ये सुनकर जो समझ गया कि मेलिसा उसे फंसाने आई है, वो इतना घबरा गया कि उससे सांस लेना भी नहीं हो रहा था। इसीलिए जो अपना हाउसकीपिंग का यूनिफॉर्म चेंज किए बिना ही पुलिस स्टेशन से भाग गया और एक बस में जाकर वहाँ से निकल गया। लेकिन तभी मेलिसा भी उसके पीछे बस में चढ़ गई। उसे देखकर जो सोचता है कि अगर उसके पास उसका ब्रीफकेस होता तो वो उसी समय मेलिसा को जान से मार देता। तभी मेलिसा जो को किलर का स्केच दिखाती है, जिसमें किलर जो से बिल्कुल अलग दिख रहा था। तब मेलिसा बताती है कि वो स्केच उसके पहले बॉयफ्रेंड का है। दरअसल मेलिसा ने ये सब पुलिस को गुमराह करने के लिए किया था, ताकि जो को उस किलर को पकड़ने के लिए और समय मिल जाए। लेकिन एक पल के लिए जो के गोटे हलक तक आ गए थे, इसीलिए वो कसम खाता है कि वो अब से कभी मेलिसा को नाराज नहीं करेगा। अब कहानी में आगे हम देखते हैं, पुलिस ने उस फोटो खींचने वाले ऑफिसर की कार को ढूंढ निकाली जिसे मेलिसा ने मार दिया था। तब फोरेंसिक टीम उस कार की अच्छी तरह छानबीन करती है और अंदाजा लगाती है कि ऑफिसर को उसी कार में मारा गया। फिर उसकी बॉडी को किसी दूसरे कार में डालकर हंटर के घर के सामने छोड़ा गया। लेकिन इतनी छानबीन करने के बाद भी पुलिस को किलर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। वही दूसरी तरफ मेलिसा पुलिस ऑफिसर बनकर उस होटल में जाती है जहाँ प्रोस्टिट्यूट अपने क्लाइंट्स के साथ जाया करती है। वहाँ मेलिसा मैनेजर को $100 देती है और उस पुलिस वाले का नाम पूछती है जो एलिस के साथ अक्सर वहाँ आया करता था। लेकिन उस लेडी ने मैनेजर को पहचान लिया कि मेलिसा असली पुलिस ऑफिसर नहीं है, इसलिए वो मेलिसा से और $100 की मांग करती है। पैसे लेने के बाद मैनेजर बताती है कि वो उस ऑफिसर के बारे में जानती है जिसे लड़कियों को बांधकर मजे करना पसंद है। इसके बाद मेलिसा उस गे ऑफिसर का फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या ये वही ऑफिसर है, लेकिन मैनेजर ने उस गे ऑफिसर को रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद मैनेजर उन सारे ऑफिसर की फोटो दिखाती है जिन पर जो को शक है। तब मैनेजर उनमें से एक पुलिस वाले की फोटो पर उंगली रखती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। उधर जो जैसे ही अपने घर पहुंचा, तब उसने देखा कि कैट ने उसकी सबसे प्यारी गोल्ड फिश को अपना निवाला बना लिया था। तब जो को उस कैट पर गुस्सा आता है क्योंकि उसने कैट का इलाज करवाया, उसे अपने घर लेकर आया और उसी ने जो की गोल्ड फिश खा ली। लेकिन तभी जो को वेटनरी हॉस्पिटल से कॉल आता है और नर्स बताती है कि उन्हें उस कैट की ओरिजिनल ओनर मिल गई और अब वो अपनी कैट वापस लेना चाहती है। ये सुनकर जो का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया, इसलिए वो नर्स को बताता है कि उसकी कैट को फिर से किसी कार वाले ने उड़ा दिया और वो कैट मर गई। कॉल कट करने के बाद जो गुस्से में टेलीफोन पटक कर तोड़ देता है।
उधर पुलिस वाले अब भी सीरियल किलर को पकड़ने में नाकाम थे, इसीलिए हंटर के सुपीरियर्स ने उस पुलिस स्टेशन में एक स्पेशल फीमेल इंस्पेक्टर को भेजा। वो हंटर से सीरियल किलर के केस का फुल चार्ज ले लेती है और सारे पुलिस ऑफिसर को वही केस फिर से असाइन करती है और इस बार इंस्पेक्टर्स को ज्यादा मेहनत करने कहती है। वही दूसरी तरफ मेलिसा जो से मिलती है और उस पुलिस वाले के बारे में बताती है जिसकी पहचान उस होटल मैनेजर ने की थी। लेकिन पहले जो खुद कंफर्म करना चाहता है कि क्या सच में वो ऑफिसर ही किलर है, इसीलिए जो उस होटल में गया जहां वो ऑफिसर रह रहा था। लेकिन जो को नहीं पता था कि ऑफिसर ने जो को देख लिया था, इसीलिए वो अचानक जो के पीछे आता है और उस पर हमला कर देता है। जिसके बाद ऑफिसर पूछता है कि जो उसका पीछा क्यों कर रहा है, लेकिन तभी जो ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल किया और उससे कहा कि वो ऑफिसर को एक अच्छा इंसान समझता है, इसीलिए वो चाहता है कि जो के प्रमोशन के लिए ऑफिसर उसका गारंटर बन जाए। इसीलिए वो ऑफिसर का पीछा कर रहा था ताकि सही समय देखकर वो ऑफिसर से इस बारे में बात कर सके। ये सुनकर ऑफिसर जो को वहाँ से जाने देता है, लेकिन वो जो की बातों पर भरोसा नहीं करता। वही दूसरी तरफ सैली लगातार जो के घर उससे बात करने के लिए कॉल कर रही थी, लेकिन जो कॉल रिसीव नहीं करता, इसीलिए वो जो से मिलने सीधा उसके घर पहुंच गई। वहाँ उसे घर की चाबी भी मिल गई, लेकिन जैसे ही सैली दरवाजा खोलकर अंदर गई तब उसने देखा कि घर में कोई नहीं है और घर की हालत काफी खराब है। तभी जो की कैट घर में घुस जाती है और उसके बेड के नीचे चली जाती है, इसीलिए सैली कैट को बाहर निकालने बेड के नीचे चली गई। तब सैली को बेड के नीचे एक पार्किंग टिकट मिली। अब सैली को जो की काफी फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो वहाँ रखी फोन बुक से जो की माँ का नंबर निकालती है और एड्रेस लेकर सीधा जो की माँ के घर पहुँच जाती है। तब उसकी माँ से सैली को पता चला कि उसने कभी अपनी माँ को ये नहीं बताया कि वो पुलिस स्टेशन में एक जेनिटर के तौर पर काम करता है, बल्कि उसने अपनी माँ को बताया था कि वो एक कार सेल्समैन है। ये सुनकर सैली भी कंफ्यूज हो गई कि जो ने अपनी माँ से झूठ क्यों कहा। जो का ऐसा बिहेवियर देखकर अब सैली को उस पर शक होने लगा था। वही दूसरी तरफ ऑफिसर जिस होटल में रह रहा था उसके वहाँ से जाने के बाद जो वहाँ जाता है और एक होटल के स्टाफ के पीछे जाकर उस पर चाकू अड़ा देता है और उसे पीछे मुड़ने से मना कर देता है ताकि वो लेडी जो की शक्ल न देख सके। इसके बाद वो लेडी को धमकाकर उससे ऑफिसर के रूम का एक्सेस कार्ड ले लेता है। एक्सेस कार्ड लेने के बाद वो लेडी को जान से न मारते हुए उसे बस बांध देता है। इसके बाद जो एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल करके ऑफिसर के रूम में चला गया। अंदर जाने के बाद जो उस चाकू को अपने पास रख लेता है जिससे कुछ देर पहले ऑफिसर ने खाना खाया था, क्योंकि उस चाकू पर ऑफिसर के फिंगरप्रिंट थे। आगे जो वापस उस लेडी के पास आया और उसके बंधे हुए हाथों में कुछ पैसे और एक चाकू पकड़ा दिया ताकि वो लेडी उसके जाने के बाद खुद को आजाद कर सके। आगे जो पुलिस स्टेशन अपने जॉब पर पहुंचा तब वो नई अपॉइंट हुई इंस्पेक्टर की बातें सुनता है और उसे पता चला कि इंस्पेक्टर ने जो को पकड़ने के लिए पूरे $2.5 लाख का इनाम रखा है। मतलब जो पुलिस वाला सीरियल किलर को पकड़ेगा उसे इनाम में $2.5 लाख दिए जाएंगे। लेकिन जो का काम ये कंफर्म करना था कि वो ऑफिसर सच में किलर है या नहीं, इसीलिए वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन से उस ऑफिसर का पर्सनल नंबर निकालता है और मेलिसा के दिए फोन से उस नंबर पर टेक्स्ट मैसेज भेजता है। उस समय वो ऑफिसर भी पुलिस स्टेशन में था। तब जो मैसेज करने के बाद उस ऑफिसर पर नजर रखता है कि अगर उसने टेक्स्ट मैसेज के बारे में अपने साथी पुलिस वालों को बताया तो समझो वो किलर नहीं होगा, लेकिन अगर उसने वो टेक्स्ट मैसेज बाकी पुलिस वालों से छुपाने की कोशिश की मतलब वो ही असली किलर है। तब वो ऑफिसर जो का भेजा हुआ मैसेज किसी को नहीं दिखाता, जिससे जो को कंफर्म हो गया कि वो ऑफिसर ही कॉपी किलर है। लेकिन वो ऑफिसर भी कम चालाक नहीं था। वो समझ गया था कि वो मैसेज उसे जो ने ही भेजा है, इसीलिए वो जो के पास जाता है। लेकिन जो ने उसे अपने पास आते हुए देख लिया था, इसीलिए उसने तुरंत अपना फोन पानी से भरी बकेट में फेंक दिया। तभी ऑफिसर गुस्से में जो के पास आया और उसकी तलाशी लेने लगा, लेकिन उसे कोई फोन नहीं मिलता। इसीलिए ऑफिसर टूल रूम में जाकर फोन ढूंढने लगा, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। तब जो बताता है कि वो कभी फोन का इस्तेमाल नहीं करता और घर पर लगे लैंडलाइन से काम चलाता है। लेकिन ऑफिसर को जो पर यकीन नहीं आता, इसीलिए वो उस नंबर पर कॉल करने लगा जिस नंबर से जो ने उसे मैसेज भेजा था। लेकिन फोन पानी में होने की वजह से पहले ही खराब हो चुका था, इसीलिए फोन की रिंग कभी सुनाई नहीं देती। तब ऑफिसर वहाँ से चला गया, लेकिन अब मेलिसा भी जो से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो जो का पता उठाकर उससे मिलने आ गई। तब जो बताता है कि उसका फोन पानी में जाने की वजह से खराब हो
गया। तब मेलिसा जो को अपना फोन चावल में दबा कर रखने कहती है, जिससे फोन में गया पानी चावल ऑब्जर्व कर लेगा और फोन सही तरह से काम करने लगेगा। आगे मेलिसा बताती है कि ऑफिसर को जो पर शक हो गया है, इसीलिए वो उस होटल में जाएगा जहां वो एलिस को ले जाया करता था और उस होटल मैनेजर से पूछताछ करेगा। मेलिसा को पता था कि होटल मैनेजर पैसों की लालची है और अगर वो पैसों के लिए पुलिस वाले के बारे में सब कुछ बता सकती है तो पुलिस वाले से पैसे लेकर वो उनके बारे में भी बता देगी। आगे जो अपने घर गया और सबसे पहले अपना फोन चावल के डिब्बे में रख दिया। तभी लैंडलाइन पर उसकी माँ का कॉल आता है और वो बताती है कि एक लड़की जो से मिलने उनके घर आई थी। अब जो को लगता है कि शायद उसका फोन बंद था, इसीलिए मेलिसा जो के बारे में पता करने उसकी माँ के घर गई होगी। लेकिन जो को ये नहीं पता था कि उसकी माँ के घर मेलिसा नहीं बल्कि सैली गई थी और अब उसे जो पर शक हो गया है। आगे जो और मेलिसा उस होटल में जाते हैं जहाँ जो एक बार फिर ऑफिसर के रूम में घुसता है। वही मेलिसा होटल मैनेजर को बांध देती है, जिसके बाद मैनेजर को ऑफिसर के रूम में लाया जाता है। आगे जो चाकू निकालता है और मैनेजर का काम तमाम कर देता है और मैनेजर के मरने के बाद जो वो चाकू निकालता है जिस पर ऑफिसर के फिंगरप्रिंट है, जो उस चाकू पर मैनेजर का ब्लड लगा देता है और वापस अपने पास रख लेता है। जिसके बाद दोनों होटल से निकल गए। लेकिन मेलिसा ये देखकर समझ गई थी कि जो उस मैनेजर के मर्डर के इल्जाम में ऑफिसर को फंसाना चाहता है। ये देखकर मेलिसा जो को और भी ज्यादा पसंद करने लगी। रास्ते में जो ऑफिसर के फिंगरप्रिंट वाले चाकू को एक ट्रैश कैन में फेंक देता है। इसके बाद वो अपना वॉलेट निकालकर वही टिकट ढूंढता है जो अब सैली के पास है। दरअसल वो टिकट कार पार्किंग की थी जिसमें जो ने डेड बॉडी छुपाई थी। मतलब जो ने ऑफिसर को फंसाने का पक्का प्लान बनाया था। लेकिन वॉलेट में काफी ढूंढने के बाद भी जो को पार्किंग टिकट नहीं मिलती क्योंकि वो टिकट अब सैली के पास है। इसीलिए वो अपने घर आ गया। घर आने के बाद जो अपने फोन को चावल के डिब्बे से निकालता है। अब फोन पूरी तरह काम करने लगा था। तब जो फिर से ऑफिसर को टेक्स्ट से सेंड करता है जिसमें उसने लिखा कि अगले दिन तक ऑफिसर को $50,000 तैयार रखने होंगे और अगर वो ऐसा नहीं करता तो जो पुलिस को कॉल कर देगा। मैसेज करने के बाद जो ने वापस अपना फोन बंद कर दिया। अगले दिन जो हमेशा की तरह पुलिस स्टेशन अपने काम पर गया और ऑफिसर को छुपकर मैसेज करके पूछा कि क्या पैसे तैयार है और एक बार फिर जो मैसेज करने के बाद अपना फोन बंद कर देता है और फोन को डस्टबिन में छुपा देता है। उधर ऑफिसर मीटिंग में था। तब वो जो के मैसेज देखकर थोड़ा घबरा गया और अचानक अजीब बर्ताव करने लगा। अब जो ने ऑफिसर की हालत देख ली, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन के सप्लाई रूम में जाकर दूसरा मैसेज टाइप करने लगा ताकि वो ऑफिसर को और भी ज्यादा भड़का सके। लेकिन तभी सप्लाई रूम में सैली भी आ गई। उसे देखकर जो घबरा गया और अचानक उसका फोन जमीन पर गिर गया। ये देखकर सैली को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि जो ने कहा था कि वो कभी फोन इस्तेमाल नहीं करता। तब जो झूठ कहता है कि उसने वो फोन आज ही खरीदा है। ये देखकर सैली को लगा कि जो उसके सवालों से अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, इसीलिए वो उसे रिलैक्स करने के लिए दूसरी बातें करने लगी और बताया कि वो उसकी माँ के घर गई थी। आगे सैली बताती है कि उसने पुलिस स्टेशन का जॉब छोड़ दिया है क्योंकि उसे एक हॉस्पिटल में नर्स का जॉब मिल गया। ये सुनकर जो काफी खुश होता है क्योंकि वो भी सैली से पीछा छुड़ाना चाहता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो एक्स के घर में जाता है और वहां जाने के बाद ऑफिसर को फिर से मैसेज करते हुए कहता है कि उसे एक्स के घर 30 मिनट के अंदर पैसे लेकर आने होंगे। अब ठीक 30 मिनट में ऑफिसर एक्स के घर में पहुंच गया। लेकिन एक्स के घर के सामने से सैली भी कहीं जा रही थी और तब उसने ये सीन देख लिया, इसीलिए वो भी रुक गई। अब जैसे ही ऑफिसर एक्स के घर में इंटर करता है तभी जो उसके पीछे से एक फ्राइंग पैन लेकर आता है और ऑफिसर पर हमला कर देता है जिससे ऑफिसर जमीन पर गिर गया। जिसके बाद जो पुलिस वाले का बैग चेक करने लगा लेकिन उसमें पैसों की जगह हथौड़ी, टेप और कीलो के साथ बाकी दूसरे टूल भी भरे हुए थे। ऑफिसर का बैग देखकर ऐसा लग रहा था कि वो और जो एक ही नाव में सवार दो अलग सीरियल किलर है। तभी ऑफिसर को होश आ गया और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। उधर सैली को लग रहा था कि शायद जो किसी मुसीबत में है, इसीलिए वो अपनी कार से उतरकर एक्स के घर की तरफ जाने लगी। उधर घर के अंदर जो ऑफिसर की बराबरी नहीं कर पाता और ऑफिसर जो को एक के बाद एक पंच मारता है। वही दूसरी तरफ सैली घर के दरवाजे तक पहुंच गई थी और वो नॉक करने ही वाली थी। लेकिन तभी उसके फोन की रिंग बजने लगी। अंदर जो ऑफिसर की काफी मार खाने के बाद ऑफिसर के सिर पर एक कप मार देता है। बाहर सैली को फोन पर पता चला कि उसके फादर को अचानक हार्ट अटैक आ गया, इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर पहले हॉस्पिटल भागती है। अंदर ऑफिसर के दोबारा बेहोश होने के बाद जो उसे घसीटते हुए सेकंड फ्लोर पर ले जाता है और एक चेयर से बांधकर उसके मुंह पर टेप लगा देता है। आगे जो एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और अनजान आदमी बनकर बताता है कि उसे एक ट्रैश कैन में खून से भरा चाकू मिला है जो किसी मर्डर वेपन की तरह दिखाई दे रहा है।
फिर जो ऑफिसर को एक्स के घर में छोड़कर अपने काम पर वापस पुलिस स्टेशन आ गया। अब जो का प्लान काम कर गया था, क्योंकि उसके फोन करने के बाद पुलिस स्टेशन में कोई नहीं था, क्योंकि सब लोग ट्रैश कैन को ढूंढने निकल गए। तब जो अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उसी ऑफिसर का लॉकर खोलता है और उसमें कार पार्किंग की टिकट रख देता है, जिस पर उसी ऑफिसर के फिंगरप्रिंट है। मतलब सैली ने वो टिकट जो को दे दिए थे। वही दूसरी तरफ ऑफिसर हंटर को एक ट्रैश कैन में खून से भरा चाकू मिला। आगे हंटर नोटिस करता है कि उनका एक ऑफिसर गायब है, इसीलिए वो उस ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका फोन बंद था। तब टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग उस चाकू से फिंगरप्रिंट लेते हैं। तब पुलिस को पता चला कि वो चाकू उसी पुलिस ऑफिसर का है जो अब गायब हो चुका है। तब पुलिस वाले उसका लॉकर चेक करते हैं, जिसमें उन्हें वही पार्किंग टिकट मिली जो ने कुछ देर पहले रखी थी। अब टिकट के भरोसे पुलिस पार्किंग लॉट का पता लगाती है और जल्द ही उस कार को ढूंढ लिया जाता है। आगे पुलिस वाले उस कार की ट्रंक खोलते हैं। तब उन्हें उसमें सड़ी हुई लाश मिलती है, जिससे पुलिस वाले समझते हैं कि वो ऑफिसर ही सीरियल किलर है, जिसे वो लोग इतने सालों से ढूंढ रहे थे। इसीलिए पूरी पुलिस फोर्स उस ऑफिसर के घर को और उस होटल को जहां वो रह रहा था उसे अच्छी तरह छानबीन करती है, लेकिन वो ऑफिसर उन्हें नहीं मिलता। तब पुलिस वालों को लगा कि शायद उसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता चल चुका है, इसीलिए वो तुरंत भाग निकला। वही दूसरी तरफ जो और मेलिसा एक्स के घर उस ऑफिसर से मिलने गए। वहाँ ऑफिसर को पता चलता है कि असली सीरियल किलर जो है। ये सुनकर जो को शौक लगा, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक सीरियल किलर पुलिस स्टेशन में छुप सकता है और पुलिस को इस बारे में पता तक नहीं चला। आगे मेलिसा और जो ऑफिसर को धमकाते हैं, जिसके बाद ऑफिसर बताता है कि उसी ने एक्स का मर्डर किया है। दरअसल वो एक्स और उसके हस्बैंड से पहली बार एक पार्टी में मिला था और उनसे मिलने के बाद उसे पता चला कि एक्स अपने हस्बैंड से खुश नहीं है, क्योंकि उसका हस्बैंड उसे फिजिकली अब्यूज करता था। और तब से ऑफिसर और एक्स रिलेशनशिप में आ गए और वो घर ऑफिसर ने सीक्रेटली रेंट पर लिया था, जिसके बाद एक्स और वो ऑफिसर उस घर में हमेशा एक दूसरे से मिलते थे ताकि किसी को भी उनके अफेयर के बारे में पता न चल सके। लेकिन कुछ महीने बाद एक्स ने ऑफिसर को धोखा दे दिया और उसकी जिंदगी में कोई और आ गया। इसी बात से दोनों का झगड़ा हुआ, जिसके बाद ऑफिसर अपना कंट्रोल खो बैठा, क्योंकि एक्स ने झगड़े के दौरान ऑफिसर पर बॉल पेन से हमला कर दिया था। तब ऑफिसर को भी गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में एक्स का गला घोंटकर उसे मार दिया। लेकिन मर्डर करने के बाद ऑफिसर घबरा गया, इसीलिए उसने आधा खाया हुआ एप्पल एक्स की लाश के पास रख दिया ताकि एक्स के मर्डर का इल्जाम भी सीरियल किलर पर आ जाए। लेकिन जब अगले दिन ऑफिसर बाकी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन करने वापस आया, तब उसे याद आया कि बॉल पेन पर ऑफिसर के खून के निशान है, इसीलिए उसने मौका देखकर पेन बदल दिया। लेकिन तब तक पेन की फोटो ले ली गई थी। फिर मेलिसा भी अपना एक राज खोलती है और बताती है कि वो क्यों एक्स के किलर को पागलों की तरह ढूंढ रही थी। दरअसल कुछ साल पहले मेलिसा की बहन को एक करप्ट पुलिस वाले ने जान से मार दिया था, जिसका सबूत भी मौजूद था। लेकिन बाकी पुलिस वालों ने मिलकर सबूत को गायब कर दिया और उस करप्ट पुलिस वाले को इनोसेंट प्रूफ कर दिया, जिसके बाद वो पुलिस वाला हमेशा के लिए गायब हो गया। वो पुलिस वाला मेलिसा का पहला शिकार था, जिसके बाद मेलिसा ने ऐसे बहुत सारे कमीने पुलिस वालों को ढूंढ कर अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। मेलिसा को पहले लग रहा था कि जो भी एक पुलिस वाला है, लेकिन जब उसने जो की आईडी देखी तब उसे पता चला कि जो तो बस एक जेनिटर है, इसीलिए उसने जो को छोड़ दिया। आगे जो मेलिसा को चाकू देता है और मेलिसा हमेशा की तरह एक और करप्ट पुलिस वाले को मौत के घाट उतार देती है और मेलिसा हमेशा की तरह एक और करप्ट पुलिस वाले को मौत के घाट उतार देती है। जिसके बाद जो और मेलिसा मिलकर उस घर को आग लगा देते हैं, जिसमें ऑफिसर की बॉडी भी जलकर राख बन गई। अब जो ने अपना सारा इल्जाम उस पुलिस ऑफिसर पर तो डाल दिया था, लेकिन वो ये भूल गया था कि आगे चलकर सैली उसके गले की हड्डी बनने वाली है, क्योंकि पुलिस वालों को जो पार्किंग टिकट मिली थी उस पर ऑफिसर के फिंगरप्रिंट के अलावा सैली के फिंगरप्रिंट भी थे। क्योंकि आपको याद होगा जब सैली जो के घर गई थी तब उसे बेड के नीचे वही टिकट मिली थी, जिसे बाद में तो सैली ने वो टिकट जो को हैंडओवर कर दिया था। ये बात पुलिस को भी पता चल गई कि उस टिकट पर सैली के फिंगरप्रिंट है, इसीलिए पुलिस सैली को पूछताछ के लिए बुलाती है। तब सैली बताती है कि उसे वो टिकट जो के घर में मिली थी, जिससे उन्हें पता चल गया कि जो ने उनका अच्छा खासा काटा है। वही दूसरी तरफ जो और मेलिसा एक पार्क में मिलते हैं और अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसीलिए दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। आगे दोनों एक कपल की तरह रहने लगे, लेकिन जहाँ दूसरे कपल आसमान के तारों को देखकर खुश होते हैं, वही दोनों खूबसूरत औरतों को अपना शिकार बनाने के लिए उन पर नजर रखने लगे। अब जो को भी लगने लगा कि उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है। तभी सैली जो के पास आई और बताया कि पुलिस को उसके बारे में सब कुछ
पता चल गया। ये सुनकर जो घबरा गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि पुलिस पहले से उसे पकड़ने के लिए वहाँ मौजूद थी और कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियों ने जो को चारों तरफ से घेर लिया। ये देखकर जो और भी ज्यादा घबरा जाता है और उसका ब्रीफकेस खुलकर सारे टूल भी जमीन पर गिर जाते हैं। तब जो जल्दी से गन उठाता है और सैली को हॉस्टेज बना लेता है, लेकिन तभी जो की नजर मेलिसा पर गई, जो कुछ ही दूर खड़ी होकर ये सब देख रही थी। तब कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जिसके बाद जो सैली को खुद से अलग कर देता है और खुद पर गन तान देता है। तब मेलिसा जो को देखकर अपना सिर हिलाती है। सभी जो को ऐसा करने से मना कर रहे थे, लेकिन तभी जो ट्रिगर दबा देता है, लेकिन तब तक सैली ने जो को रोकने के लिए उसे धक्का दे दिया, जिससे बुलेट ऐसी जगह पर लगी जिससे जो की जान तो नहीं जाती, लेकिन वो काफी ज्यादा घायल हो गया। और यहाँ हमें पता चला कि ये सब जो का प्लान था, क्योंकि उसे पता था कि जब तक क्रिमिनल क्रिटिकल कंडीशन में रहता है तब तक उसे डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती। मतलब अब जो के पास आगे का प्लान बनाने के लिए काफी समय है और यहीं पर ये कहानी भी खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।